जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। श्री रामचंद्र जी और श्री कृष्ण जी ही परम ब्रह्म हैं। भगवान उद्धव जी को समझा रहे हैं, तो फिर उद्धव जी भगवान जी से कह रहे हैं कि सनकादि योगेश्वरों के भी परमेश्वर प्रभु, यूँ तो मैं आपका उपदेश सुन रहा हूँ, परंतु इससे मेरे मन का संदेह मिट नहीं रहा है। मुझे स्वधर्म का पालन करना चाहिए या सब कुछ छोड़कर आपकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। मेरा मन इसी दुविधा में लटक रहा है। आप कृपा करके मुझे भली भांति समझाइए कि स्वधर्म का पालन करूं या आपके शरण में जाऊं, दो में से एक बताइए। तो वही श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि प्रिय उद्धव, जिस परमात्मा का परोक्ष रूप से वर्णन किया जाता है वे साक्षात परोक्ष प्रत्यक्ष ही हैं, क्योंकि वे ही निखिल वस्तुओं का सत्ता स्फूर्ति जीवन दान करने वाले हैं। वे ही पहले अनाहत नाद स्वरूप परा वाणी नामक प्राण के द्वारा मूलाधार चक्र में प्रवेश करते हैं। उसके बाद मणिपूरक चक्र नाभि स्थान में आकर पश्यंती वाणी का मनोमय सूक्ष्म रूप धारण करते हैं। तदंतर कंठ देश में स्थित विशुद्ध नामक चक्र में आते हैं और वहाँ मध्यमा वाणी के रूप में व्यक्त होते हैं। फिर क्रमशः मुख में आकर ह्रस्व दीर्घादि मात्रा उदात्त अनुदात्त आदि स्वर तथा ककारादि वर्ण रूप स्थूल वैखरी वाणी का रूप ग्रहण कर लेते हैं। अग्नि आकाश में उष्मा अथवा विद्युत के रूप से अव्यक्त रूप में स्थित है। जब बलपूर्वक काष्ठ मंथन किया जाता है तब वायु की सहायता से वह पहले अत्यंत सूक्ष्म चिंगारी के रूप में प्रकट होती है और फिर आहुति देने पर प्रचंड रूप धारण कर लेती है। वैसे ही मैं भी शब्द ब्रह्म रूप से क्रमशः परा पश्यंती मध्यमा और वैखरी वाणी के रूप में प्रकट होता हूँ। इसी प्रकार बोलना, हाथों से काम करना, पैरों से चलना, मूत्रेंद्रिय तथा गुदा से मल मूत्र त्यागना, सूंघना, चखना, देखना, छूना, सुनना, मन से संकल्प विकल्प करना, बुद्धि से समझना, अहंकार के द्वारा अभिमान करना, महतत्व के रूप में सबका ताना बाना बुनना तथा सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के सारे विकार कहाँ तक कहूँ, समस्त कर्ता करण और कर्म मेरी ही अभिव्यक्तियाँ हैं। यह सबको जीवित करने वाला परमेश्वर ही इस त्रिगुणमय ब्रह्मांड कमल का कारण है। यह आदि पुरुष पहले एक और अव्यक्त था। जैसे उपजाऊ खेत में बोया हुआ बीज शाखा पत्र पुष्पादि अनेक रूप धारण कर लेता है, वैसे ही काल गति से माया का आश्रय लेकर शक्ति विभाजन के द्वारा परमेश्वर ही अनेक रूपों में प्रतीत होने लगता है। जैसे तांगों के ताने बाने में वस्त्र ओतप्रोत रहता है, वैसे ही यह सारा विश्व परमात्मा में ही ओतप्रोत है। जैसे सूत के बिना वस्त्र का अस्तित्व नहीं है, किंतु सूत वस्त्र के बिना भी रह सकता है, वैसे ही जगत के न रहने पर भी परमात्मा रहता है, किंतु यह जगत परमात्मा स्वरूप ही है। परमात्मा के बिना इसका कोई अस्तित्व नहीं है। यह संसार वृक्ष अनादि और प्रवाह रूप से नित्य है, इसका स्वरूप ही है। कर्म की परंपरा तथा इस वृक्ष के फल फूल हैं मोक्ष और भोग। कर्म की परंपरा तथा इस वृक्ष के फल फूल हैं मोक्ष और भोग। इस संसार वृक्ष के दो बीज हैं, पाप और पुण्य। असंख्य वासनाएं जड़ें हैं और 3 गुण तने हैं। 5 भूत इसकी मोटी मोटी प्रधान शाखाएं हैं और शब्दादि 5 विषय रस हैं। 11 इंद्रियां शाखा हैं तथा जीव और ईश्वर 2 पक्षी इसमें घोंसला बनाकर निवास करते हैं। इस वृक्ष में वात, पित्त और कफ रूप 3 तरह की छाल है। इसमें 2 तरह के फल लगते हैं, सुख और दुख। यह विशाल वृक्ष सूर्यमंडल तक फैला हुआ है। इस सूर्यमंडल का भेदन कर जाने वाले मुक्त पुरुष फिर संसार चक्र में नहीं पड़ते। जो गृहस्थ शब्द रूप रस आदि विषयों में फंसे हुए हैं वे कामना से भरे हुए होने के कारण गिद्ध के समान हैं। जो गृहस्थ आश्रम वाले शब्द रूप रस आदि विषयों में फंसे हुए हैं वे कामना से भरे हुए होने के कारण गिद्ध के समान हैं। वे इस वृक्ष का दुख रूप फल भोगते हैं, क्योंकि वे अनेक प्रकार के कर्मों के बंधन में फंसे रहते हैं। जो अरण्यवासी परमहंस विषयों से विरक्त है वे इस वृक्ष में राजहंस के समान हैं और वे इसका सुखपूर्वक फल भोगते हैं। प्रिय उद्धव, वास्तव में मैं एक ही हूँ। यह मेरा जो अनेक प्रकार का रूप है वह तो केवल मायामय है। जो इस बात को गुरुओं के द्वारा समझ लेता है वही वास्तव में समस्त वेदों का रहस्य जानता है। अतः उद्धव, तुम इस प्रकार गुरुदेव की उपासना रूप
अनन्य भक्ति के द्वारा अपने ज्ञान की कुल्हाड़ी को तीखी कर लो और इसके द्वारा धैर्य एवं सावधानी से जीव भाव को काट डालो। फिर परमात्म स्वरूप होकर उस वृत्ति रूप अस्त्रों को भी छोड़ दो और अपने अखंड स्वरूप में ही स्थित हो जाओ। भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान के कुल्हाड़ी से जीव भाव को काट दो। जीव भाव का मतलब ये है कि मैं जीव हूँ, ठीक है। जीव और आत्मा में अंतर हो जाता है। आत्मा परम ब्रह्म का स्वरूप है और जीव जब आत्मा में विकार उत्पन्न हो जाता है तो वह जीव हो जाता है। तो जीव और आत्मा दोनों प्राणी के हृदय में रहता है ठीक है। तो जब जीव को आप जीव भाव को हटा देंगे कि मैं जीव हूँ, आप यह सोच लेंगे कि मैं तो आत्मा हूँ, परमात्मा का स्वरूप हूँ, तब अखंड स्वरूप में स्थित रहो, यानी अखंड स्वरूप हो जाएगा। यानी आप यह जान जाएंगे कि मेरा रूप ही भगवान का ही स्वरूप है। जो मेरे अंदर आत्मा है वो भगवान का स्वरूप है और मैं खुद आत्मा हूँ, मैं जीव नहीं हूँ, ठीक है। तो भगवान कह रहे हैं कि सारे कर्मों को त्याग कर और अपने जो जीव का भावना रखे हैं आदमी कि मैं जीव हूँ, उसको निकाल कर मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का स्वरूप हूँ, इस भाव को जानकर और भगवान में लीन हो जाना चाहिए। यह मान लेना चाहिए कि जो मेरे अंदर आत्मा है वही भगवान है और मैं भगवान का स्वरूप हूँ। बस भगवान कह रहे हैं अपने आप को भगवान का ही स्वरूप जानो। कभी कभी गुरुदेव कोई पूछता है कि तुम अपने आप को नहीं जानते हो तो फिर दुनिया को कैसे जानोगे, भगवान को कैसे जानोगे। तो वही भगवान कह रहे हैं ना कि भगवान वही कह रहे हैं कि जो गृहस्थ शब्द रूप रस आदि विषयों में फंसे हुए हैं वे कामना के भरे हुए होने के कारण गिद्ध के समान है। वे इस वृक्ष का दुख रूप फल भोगते हैं क्योंकि वे अनेक प्रकार के कर्म बंधनों में फंसे हुए हैं। जो अरण्यवासी परमहंस विषयों से विरक्त हैं वे इस वृक्ष रूप हंस के समान हैं और वे इसका मुख्य सुख रूप फल भोगते हैं। प्रिय उद्धव, वास्तव में मैं एक ही हूँ। यह मेरा जो अनेक प्रकार का रूप है वह तो केवल मायामय है। जो इस बात को गुरुओं द्वारा समझ लेता है वही वास्तव में समस्त वेदों रहस्य जानता है। अतः उद्धव, तुम इस प्रकार गुरुदेव की उपासना अनन्य भक्ति के द्वारा अपने ज्ञान की कुल्हाड़ी को तीखी कर लो और उसके द्वारा धैर्य सावधानी से जीव भाव को काट डालो। फिर परमात्मा स्वरूप होकर उस वृत्ति रूप अस्त्रों को भी छोड़ दो और अपने अखंड स्वरूप में ही स्थित रहो। वृत्ति रूप अस्त्रों को भी छोड़ दो, यानी कुछ भी अंट संट सोचना छोड़ के बस भगवान ही है और मैं भगवान का ही स्वरूप हूँ, यही जानना है। जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, राधे कृष्ण।